6 घंटे में जो काम किया है कि तुम अपने एग्जाम में आंसर कैसे लिख कर आते हो। जो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने सब कुछ याद किया होता है, पढ़ा होता है, तैयार किया होता है। सर हम सुबह पढ़े या रात में पढ़े, दिन में पढ़े या रात में पढ़े। देखा पूरा साल बच्चे पढ़ते हैं। सर हम रात में कब सोए, हम सुबह तब उठे। सर सुबह उठ के हम पहले पढ़ाई कर लेंगे, रात में देर नाइट तक पढ़ाई कर लेंगे। ये टेक्निक और मेथड्स आपने जान लिए ना तो आपको टॉपर बनने से रोक नहीं सकता। हाय एवरीवन स्टूडेंट्स, तो देखिए अगर आप अब तक इन सब क्रिएटर्स की वीडियोस को देखते हैं लेकिन आपके प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व नहीं हुए, आपके इश्यूज अभी के अभी वहीं पे खड़े हैं। मोस्टली हमारे स्टूडेंट लाइफ के अंदर ना दो इश्यूज हमें बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। ये इश्यूज जो है हर स्टूडेंट फेस करता है, चाहे वो जैसा भी स्टूडेंट हो। तो आप ये देखो कि यार वो इश्यूज कौन से हैं। आप ये करो कि सबसे पहला इशू हमारा ये है कि यार हमने शॉर्ट टाइम के अंदर तैयारी करनी है लेकिन हमारे पास कोई ऐसा मेथड नहीं है जिसको हम फॉलो करें और शॉर्ट टाइम के अंदर हम तैयारी करें। सिर्फ 1 महीना हमारे पास है और 1 महीने के अंदर हमने 80% मार्क्स को अचीव करना है। एक ये इशू सबसे बड़ा जो हर स्टूडेंट को फेस करना पड़ता है। और नंबर 2 कि हमने यार तैयारी कर ली है, अब हमने करना क्या कि हमने इसको जो है रिवाइज करना है। वो हम कैसे करें, कौन से मेथड को हम यूज करें। तो अपनी इस आज की वीडियो में मैं ये 2 इश्यूज के बारे में बात करूंगा। तो मेरी वीडियो को आप लास्ट तक लाजमी देखना ताकि आप लोग अपने इन इश्यूज को फेस कर पाओ और इन्हें सोल्व कर पाओ। क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप इंडिया से हो, आप पाकिस्तान से हो, आप बांग्लादेश से हो। मैंने मोस्टली इन सभी कंट्रीज का जो सिलेबस है उसे गो थ्रू किया और मैंने देखा है कि यार मोस्टली जो है वो इतना टफ नहीं है कि अगर आप इन 2 इश्यूज में फंसे हुए हो ना तो इसको इससे बाहर निकलना कोई इतना मुश्किल नहीं है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा पहला इशू है ना कि यार आपने शॉर्ट टाइम के अंदर तैयारी कैसे करनी है। सिर्फ 1 महीना आप लोगों के पास है। 1 महीने के अंदर आपने ऐसी तैयारी करनी है कि यार आप 80% मार्क्स इजीली अचीव कर सको। तो सबसे पहले करना क्या है कि यार आपने ना अपने जो टोटल सब्जेक्ट है ना, सबसे पहले उन्हें अपने सामने रखना है कि यार हमारे पास टोटल 8 सब्जेक्ट है या 7 है। अगर हम वो जो 9th 10th में तो 8 होंगे, अगर हम इंटर में तो हमारे 7 होंगे या मोस्टली 6 होंगे। किसी भी कंट्री से आप इससे जो है फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए सबसे पहले करना क्या है आपने कि आपने ये देखना कि यार मेरा कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जो सबसे ज्यादा वीक है। अगर आप फिजिक्स में वीक है, केमिस्ट्री में वीक है, मैथ्स में वीक है, इंग्लिश का पेपर आप उसमें वीक है, तो ये आपने सबसे पहले ये चीज को देखना है कि यार मैं किस में वीक हूँ। पहले तो ये आपने सब्जेक्ट को चूज करना है। आप मान लें कि यार आप केमिस्ट्री में जो है आप वीक है, केमिस्ट्री को आप जो है अपने सामने रखें। इसका क्या करना है कि सबसे पहले बोर्ड पैटर्न जो है ना, आपको जिस पैटर्न में पेपर आता है, किसी भी कंट्री से है, पाकिस्तान से है, आप इंडिया से है, तो आपने पहले बोर्ड पैटर्न अपने सामने रखना है। उसमें देखना है कि यार मेरा पेपर पैटर्न वो किस बेस के ऊपर है कि मेरे उसमें एमसीक्यू वो कितने हैं, मेरे उसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कितने हैं, मेरे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन वो कितने हैं। तो आपने करना क्या है कि आपने सबसे पहले जो है अपने एमसीक्यूज को देखना कि यार वो कितने मार्क्स के हैं। वो अगर आपके 10 मार्क्स के हैं या 12 मार्क्स के हैं या 5 मार्क्स के हैं, उन्हें नोट आउट कर लें। फिर आपके जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स के हैं, वो आपके मोस्टली 30 मार्क्स के हैं, 20 मार्क्स के हैं या 40 मार्क्स के हैं, उन्हें आप नोट कर लें। और फिर जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन है ना उनको आप नोट कर लें कि यार वो कितने मार्क्स के आते हैं। तो फिर आपने करना क्या है कि आपने अपने चैप्टर्स को, जो आपकी बुक है केमिस्ट्री की, वो देखें कि आपकी केमिस्ट्री की बुक के अंदर आपके 8 चैप्टर हैं, 7 चैप्टर हैं या 6 चैप्टर हैं। मोस्टली 8 ही चैप्टर जो देखेंगे अब तक। तो आपने करना क्या कि आपने जो आपकी एक्सरसाइजेस की जो है ना लास्ट में वाले जो एमसीक्यूज है, आपने क्या करना है कि आपने उनमें से डेली जो है ना वो 10 एमसीक्यूज को तैयार करना है। अगर आपके पास किसी भी अकेडमीज के नोट्स हैं या अगर खुद से नोट्स अगर आपने क्रिएट किए हैं या अगर आप मार्केट से कोई एडिशनल सोर्स को बाय करते हो, तो आपने उस चैप्टर के 1 दिन के अंदर आपने क्या करना है कि आपने 10 एमसीक्यूज को याद करना है और आपने 10 ही शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की जो है तैयारी करनी है। ये आपने जो है 1 दिन के अंदर रोजाना याद करना है। अब मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि ये आपने करना क्यों है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये काम करना है। फिर आपने करना क्या कि अगर आपके पास एक दिन में 24 घंटे है ना, 24 घंटे के अंदर अब आपने ये देखना है कि यार 24 घंटे के अंदर मेरी नींद कितने टाइम की है। टाइम को आपने जो है ना एक सीक्वेंस से जो है मैनेज करना है। आपने जो सबसे पहले ये देखना है कि यार 24 घंटे के अंदर मैंने जो है 6 घंटे की मेरी नींद है, 2 घंटे के मेरे ऐसे काम है जो मैंने करने हैं, बाहर अंदर होना है या घर वालों के कुछ मैंने काम करने हैं। उसके बाद 2 घंटे के बाद जो आपके पास जो है 16 घंटे बचे हैं, उन 16 घंटे के अंदर आप ये देखें कि यार मैंने 1 घंटा अपना उस सब्जेक्ट को देना है जो कि मेरा ठीक है एवरेज पे चल रहा है। एक आप कह लें 2 घंटे मैंने उसको देने हैं जो कि मेरा वो सब्जेक्ट है जो मेरा थोड़ा वीक है। अब कह लें कि 3 से 4 घंटे उस सब्जेक्ट को देने हैं जो मेरा एक्स्ट्रा वीक है, वो ज़्यादा वीक है। लेकिन उसको तैयार हमें कैसे करना है कि एकदम से अगर आप याद करोगे ना तो काफ़ी बर्डन आपके माइंड के ऊपर आ जाएगा। आपने करना क्या है कि आपने रोजाना जो है ना सिर्फ और सिर्फ आपने जो है 10 एमसीक्यूज तैयार करने हैं, 10 आपने शॉर्ट आंसर क्वेश्चन तैयार करने हैं और 1 आपने लॉन्ग क्वेश्चन को तैयार करना है। इससे ज़्यादा आपने तैयार नहीं करना। जैसे ही आप इसे याद कर लो रोजाना, 1 महीना पढ़ा ना मेरा भाई, तो 1 महीने के अंदर अगर आपने 80% मार्क्स को लेना है तो आपने इसी ही मेथड को फॉलो करना है कि रोजाना आपने उसी ही सब्जेक्ट के 10 एमसीक्यूज
10 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और एक जो है वो लॉन्ग वो तैयार करना है, तैयार करके उसे जो है इजीली जो है लिख लेना। ऐसा नहीं करना कि यार मेरे अब जो है एक ही दिन में सारा याद करना। अगर ये जो है कॉन्सेप्ट अगर आप अपने माइंड में रखोगे तो आप यकीन जान लो आप अपने 1 महीने के अंदर अच्छी तैयारी नहीं कर सकते। तो आपने इसी ही मेथड को फॉलो अगर आप करते हो, आप जो है यकीन जानो कि आप जो है अपने बोर्ड के एग्जाम के जो है लास्ट तक आपको सिर्फ 300 ही क्वेश्चन, अगर आपको खाली केमिस्ट्री के याद हो और 300 MCQs आपको अगर उसके याद हो और सिर्फ 30 लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो उनमें से पेपर इंशाल्लाह वजल ज़रूर आएगा। तो आपने ये कॉन्सेप्ट जो है अपने माइंड में रखना कि मैंने रोजाना जो है जो मेरा सब्जेक्ट है उसको मैंने डेली जो उसके जो है वो 5 या 10 सवाल मैंने डेली याद करने। अगर आप 5 करते हो ना तो याद देखो कि वो अगर आपके पास 1 महीना है तो 1 महीने के अंदर वो आपके जो है 150 क्वेश्चन हो जाए। अगर आप एवरेज जो है वो रखते हो 10 की रखते हो तो आप ये देखो कि आपके उस महीने के लास्ट तक जो है वो आपके 300 क्वेश्चन बन जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आपके MCQs, अगर जो है आप लॉन्ग क्वेश्चन डेली का एक याद करते हो तो वो एक क्वेश्चन को जो है आप अंदाज़ा कर लें कि एक क्वेश्चन जो है डेली आपका और महीने के जो है वो बन के 30, वो आपके एग्जाम तक आपको जो है वो 30 क्वेश्चन याद हो जाएंगे। इससे आप इजीली 80% मार्क्स को जो है वो इजीली गेन कर सकते हो। तो अब बात करते हैं अपने इशू नंबर 2 पे कि यार अब हमने जो है तैयारी कर ली, लेकिन अब हमने क्या करना है कि हमारे पास 10 दिन है या 2 हफ्ते हैं, 2 हफ्तों के अंदर हमने क्या करना है, रिवाइज हमने करना है। वो हमने किस तरह से करना है तो चलो तुम्हें ये बताता हूँ कि कौन से ट्रिक को आपने फॉलो करना है। देखो अगर आपने तैयारी कर लिया ना 100%, आपको लगता है कि यार अब बस मैंने जो है 10 तैयारी कर ली है, अब मैंने किताब को हाथ नहीं लगाना लेकिन मैंने रिवीजन करनी है, तो आपने कौन से मेथड को फॉलो करना है, कौन से मेथड को आपने यूज़ करना है। देखो यार जो अब तक का सबसे बेस्ट मेथड है ना, जिसको मैंने खुद भी इंप्लीमेंट किया है, अपने स्टूडेंट्स पे भी इंप्लीमेंट करवाया है, अपने दोस्तों को भी इंप्लीमेंट करवाया, तो वो इंप्लीमेंटेशन क्या है कि आप जो क्या करना है कि अगर आपकी तैयारी 100% हो गई है ना तो क्लासरूम में जाकर आपने क्या करना है कि आपने बोर्ड पे खड़े हो जाना है और बच्चों से सवाल करने के यार आप मुझसे क्वेश्चन करो जो भी आपके इशूज़ हैं। अगर आप केमिस्ट्री के ऊपर अगर आप बात कर रहे हो, आप फिजिक्स पे बात कर रहे हो, मैथ्स पे बात कर रहे हो, आप इंग्लिश पे बात कर रहे हो, मोर देन किसी भी सब्जेक्ट पे अगर आप बात कर रहे हो तो आपने स्टूडेंट्स को सामने खड़े हो जाना है और उनसे कहना है कि यार आप मुझसे क्वेश्चन करो, मैं आपको सवाल का जवाब दूंगा। अगर आपने मैथ की प्रैक्टिस करनी है ना और फार्मूलेशन को आपने अच्छे तरीके से समझ लिया तो आपने प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, चौक को पकड़ लेना और बोर्ड पे आ जाना। और बोर्ड पे आने के बाद आपने पूरी क्लास से कहना है कि यार आप अपनी जो एक्सरसाइज में से मुझे क्वेश्चन दो, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, जो क्वेश्चन आपको तंग कर रहा है वो क्वेश्चन मुझे आप दो, मैं आपको बोर्ड पर समझाता हूँ। अगर आप इस मेथड को इम्प्लीमेंट करते हो ना यार तो आप अंदाजा कर ले आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर, मैथ, देन अदर कोई भी आपका सब्जेक्ट है, आपका इंग्लिश है, आपका उर्दू है, आपका हिंदी है, तो कोई भी सब्जेक्ट आपका हो, अगर आप बोर्ड पे आके स्टूडेंट्स को जो है वो समझाना स्टार्ट करते हो ना अपने 100% तैयारी के बाद, तो आप यकीन जानो आपका जो है ना जो है रिवीजन आपकी वो आपकी बजाय के घर जाके आप किताब खोलो वो आपकी उससे ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड ये है कि अगर आपके पास क्लास की कम्युनिटी नहीं है, आपके पास अब 2 वीक्स रह गए हैं, तो आपने करना क्या कि यार आपको पता कि मैं स्कूल नहीं जा रहा, मैं जस्ट अकेडमी में जा रहा हूँ, तो जो आपके सराउंडिंग में जो आपके फ्रेंड्स हैं ना, जो आपके क्लोज फ्रेंड है, आपने उनके साथ जो कोलैबोरेट करना है। आपने उन्हें बताना है कि यार हम क्वेश्चन को जो है ना मैंने तैयारी कर ली है, उससे वो जो है सवाल करो। जब वो आपसे क्वेश्चन करेंगे तो अगर आपको उसका आंसर आता है तो आप उसे 100% तरीके से जो है समझा सकोगे। अगर आपको उसमें थोड़ा बहुत डाउट है तो हो सकता है कि जो आपके बाकी जो दोस्त है उनमें से वो डाउट वो कोई बंदा बता दे आपको और वो डाउट जो है वो आपको क्लियर हो जाए। अगर आप यकीन जानो अगर आप कोलैबोरेट करते हो ना, एक तो ये मेथड है रिवीजन करने का, और दूसरा मेथड ये है कि यार अगर आप क्लास के अंदर हो तो अपने आप टीचर से बोलो कि सर जी मैंने इन बच्चों को जो है टीच करना है, पढ़ाना है, मैंने इनके प्रॉब्लम्स को जो है मैंने सॉल्व करना है, तो आप जो है यकीन जानो कि टीचर आपको कभी जो है मना नहीं करेगा, वो इजीली चौक या जो है मार्कर व्हाइट बोर्ड का आपको दे देगा, वो कहेगा कि आप यहाँ पे आके इनको समझाएं। अगर वो स्टूडेंट जो है वो समझना चाहते हैं, आप यकीन जाने कि अगर आप इन 2 मेथड्स को फॉलो कर लेते हो ना, एक कोलैबोरेशन आपने करनी है, दूसरा ये कि आपने क्लासरूम के अंदर जाके बच्चों की जो है इश्यूज है ना स्टडी लेवल के, अगर कोई कॉन्सेप्ट किसी का कमज़ोर है तो आपने उसको ठीक करवाना है, ताकि आपकी तैयारी जो है ना इस मेथड से वो 100% आपकी इतनी अच्छी होगी कि यार आपको किताब खोलने की जो है ना बोर्ड के पेपर से पहले वो जरूरत नहीं पड़ेगी कि यार मेरे पास अब 2 हफ्ते रह गए, मैंने 2 हफ्ते के अंदर अपनी रिवीजन को करना है, बजाय कि आप रिवीजन के लिए काफ़ी मटेरियल किताब को मैं कवर कैसे करूँ, ये इशू मोस्टली स्टूडेंट को फेस करना पड़ता है। तो आपने इन्हीं मेथड को फॉलो करना है, एक तो है कोलैबोरेशन, दूसरा देन आपने क्लास में आके बच्चों को टीच करना है ताकि वो इजीली स्टूडेंट भी समझ पाए और आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा अच्छे हो पाए। तो अपनी इस आज की वीडियो में मैंने आपके साथ 2 इशूज़ पे बात की है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इशू कि यार आपने अपने शॉर्ट टाइम के अंदर तैयारी किस तरह से करनी है, और नंबर 2 कि अगर आपने तैयारी कर ली है और रिवीजन आपने वो किस तरह से करनी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो यार मेरी वीडियोस को आप क्लासरूम में अपने स्टूडेंट्स के साथ लाजमी शेयर करें, भले आप किसी भी कंट्री से हो। मैंने किसी को टारगेट नहीं किसी कंट्री को किया स्पेशली, क्योंकि मैंने इन तीनों कंट्रीज पे जहाँ पे हमारी लैंग्वेज इजीली हिंदी को या उर्दू को समझा जाता है, उसी कंट्रीज की जो स्टडीज को फॉलो अप कर वीडियो को अपनी क्रिएट किया है। वीडियो
वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक आप लाजमी कीजिएगा। चैनल में अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस क्रिएट करता हूँ। तो तुम्हें मिलता हूँ किसी नए टॉपिक पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।